केसरिया बालम आओ हमारे देश। वहाँ कौन था मदन सिंह? तेरी छोरी आई है, तुम हमारे से छुपा क्यों रहे हो? हमारे को कोई गलत फहमी हुई है, बस हम दोनों बाप बेटे ही और कोई ना है। सारी आंखों का इलाज करा, बुढ़ा हो गया। जा घर जा करके सो जा, हमारे को भी सोने दे। चल बेटा चल। बुढ़ापे का ताना मार के कट गए मदन सिंह, पर हमारी भी आंखें चील की हैं। मैं सूरत तो कौन देख पायो, लेकिन वो परछाई थी किसी औरत की। अरे क्यों क्या छोरी? लागे कोई आया है। कहीं तारा बापू तो नहीं? पता नहीं। चल चल। किसु? बापू इतनी रात गए? तारे को देखकर। रुक्मी, क्या हो गया था तन्ने मारी छोरी? रसाल मैंने बतायो कि थारी तबीयत खराब हो गई थी और इस वास्ते थारे ससुराल वाले ने थारे को पग फेरे के लिए नहीं भेजा। मालूम है बेटा, आज पूरे दिन गांव की सारी औरतें थारी बाट देखकर चली गई। माँ, मैं पड़ोस वाली काकी को बताकर आती हूँ कि जीजी पग फेरे के लिए आ गई, तो दूसरे गांव ना जाए। हाँ। रुक जा रसाल। दरवाजा बंद कर दे। सुना नहीं तूने? दरवाजा बंद कर दे। और भूले से भी किसी को इस बात का पता ना चले कि रुक्मी अपने सासरे से लौट आई है। क्या कह रहे हो जी? खुद रसाल ने फोन करके पता लगाया कि रुक्मी की तबीयत खराब होने की वजह से। अरे तबीयत नहीं, इसकी तकदीर खराब हो गई है और हम सबका भी नसीब खराबी हो गया, समझ? बापू, क्या हुआ वहाँ हमारी जीजी के साथ? हवेली वालों की आंखों में धूल झोंकने चली थी थारी जीजी, और हमारी नजर नीचे करवा दी इसने। कि जरूरत थी कवरसा से अपना जला हुआ चेहरा छुपाने की। ना करता प्यार तो ना करता, कुंवारी बैठी रहती, मैं पाल लेता पूरा जीवन। अब तो इसने हमें ये बताने लायक भी नहीं छोड़ा है कि हमारी बेटी सासरे से वापस घर आ गई है। और याद रखना, इसे इस घर से बाहर मत निकलने देना, वरना हम सबको अपना मुंह छुपा के गांव से बाहर निकलना पड़ेगा।
जीजी ना रो, ना रो जीजी। अपने बापू को क्यों ना बताया? अपने जीजू साहब को चिट्ठी लिखकर सब बता दिया था, जिसे माँ ने बदल दिया। और क्या करती मैं? वहां कुंवर साहब को बताती तो जितनी बेइज्जती बापू की माँ हुई उससे कहीं और ज्यादा होती। शायद बापू और घीसू की चाड़ पर भी बनाती, और यहाँ बापू को बताती तो वो माँ को गुनहगार मानकर पता नहीं क्या कर बैठते। हर माँ को चिंता सताती है उसकी बेटी के ब्याह की। हो सकता है माँ ने इसी चिंता की वजह से वो चिट्ठी बदली होगी। इसमें माँ का कोई दोष ना है, हमारा नसीब बीच में आ गया। मेरे कुंवर साहब को पाने के लिए अपने बापू का सर नीचे करवा दिया, मेरी सबकी जिंदगी नरक बना दी। ना जीजी, जिंदगी तो आपकी बर्बाद हुई है, और इसकी वजह जितनी माँ है, कहीं ना कहीं मैं भी हूं। तो क्या कह रही है? हाँ जीजी, ब्याह के दिन जीजू साहब की बातों से मने लगा कि उनको आपकी वो चिट्ठी नहीं मिली। फिर उससे पहले मैंने उनको बताना चाहा, आपको बताने की कोशिश भी की थी मैंने, पर बहुत देर हो चुकी थी। देर नहीं हुई थी रसान, तुम्हारी खुशियों को आग लगनी थी, जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। कुंवर सा जिनका चेहरा फूल सा खिल जाता था हमारे से मिलकर, और कभी चेहरा यूं मुरझा गया है। उनकी आंखों में जो मैंने अपने लिए नफरत देखी, उसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूं। हम सबकी गलतियां अपने से लेकर सबको माफ करना चाहती है ना, ऐसा ना होगा। जब किसी वजह से कुंवर साहब उस चिट्ठी को दिखाएंगे तो आप ना माँ को बचा पाएंगे ना मरने। वो दिन अब कभी नहीं आएगा रसा, क्योंकि वो चिट्ठी मैंने जला दी है। हमारा बेटा कोई मिट्टी का पुतला है जो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की एक और कोशिश की जा रही है। किसी भी मामूली छोरी के साथ उसका ब्याह करके इस हवेली की परंपरा पर बलि चढ़ाती है। कमल, तन्ने के लागे है? मैं इस बात से खुश हूं नहीं, पण बड़े भाई साहब ने जो फैसला लिया है वो पूरे परिवार का भला सोचकर ही तो लिया है। हवेली की कुछ रस्में हैं जो ना चाहते हुए भी हमें निभानी पड़े हैं। तुम तो बस अपने बेटे की भावनाओं में बहकर बोले जा रही हो। यही तो फर्क है माँ और बाप में। एक माँ ये है जो बेटे का दर्द समझती है, क्योंकि वही दर्द सहकर चढ़ती है बेटे को। जिसकी बलि चढ़ा रहे हो, कम से कम उससे तो एक बार पूछ लियो कि वो कुर्बान होना चाहेगा कि नहीं। नहीं तो इस हवेली की इज्जत के चक्कर में सब कुछ तबाह हो जाएगा।
नहीं उठावेंगे। हमारे चेहरे की परसों से तलाश थी ना आपको। मिट्टी वाले हमारे चेहरे को देखकर क्या कहा था आपने कुंवर सा, याद है? हमारा चेहरा देख लो कुंवर सा, मैं ही तो आपकी तस्वीर हूँ जिसे आपने बनाया। जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरे सामने से। मिट्टी लगे हमारे मैं ही तो आपकी तस्वीर। क्या कहा था आपने? हमारे चेहरे की याद है? परसों से तलाश हुआ था। बोलिए ना, हमारे चेहरे को देखकर जवाब दीजिए। कोई कहा था आपने? हमारा घूंघट उठाइए ना। मिट्टी लगे हमारे चेहरे को देखकर। चुप हो जाओ। क्या कहा था आपने? याद है आपको? तुम्हारे चेहरे की परसों से तलाश तस्वीर जाओ, जिसे आपने बनाया। हमारा चेहरा देख लो कुंवर सा, चुप हो जाओ। चेहरा देख लो कुंवर सा। मिट्टी जाओ। लगे हमारे चेहरे को मैं कहता हूँ देखकर। जाओ यहाँ से। मैं ही तो आपकी तस्वीर। चुप हो जाओ। मिट्टी लगे हमारे चेहरे को देखकर। मैं कहता हूँ बोलिए देखिएगा, मैं ही तो जाओ यहाँ से। याद है? बोलिए ना। जाओ। अरे जाओ यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ही तो आपकी तस्वीर। याद है? जाओ, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। भाई साहब मैं हूँ उमर। मोमन, मेरी बहन, ये रुक्मी को बोलो ना कि जाए यहाँ से। भाई साहब वो चली गई। चली गई? हाँ भाई साहब, वो इस घर से, आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। नहीं मोमन, वो इस घर से जा सकती है, लेकिन मेरी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाएगी वो। तू देख लेना, मुझे बर्बाद और तबाह करके ही जाएगी वो। अरे बहुत बड़ी धोखेबाज है। पहले मेरे साथ झूठा प्यार का नाटक किया और उसके बाद मुझे धोखा देती है। और कभी माफ नहीं करूंगा उसे, कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ भाई साहब, रुक्मी को ना आप ना मैं, हम दोनों से कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे भाई साहब के प्यार का मजाक उड़ाया है उसने। थैंक यू मोमन, मेरी बहन। तू कितनी अच्छी तरह समझती है ना अपने भाई साहब को। अच्छा सुन, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, हाँ, उसे भुलाने के लिए, लेकिन तू कहीं जाना मत। उसे वापस आने मत देना मेरे पास, हाँ? ठीक है भाई साहब, आप वहाँ बिस्तर पे सो जाइए, मैं यही हूँ आपके पास। नहीं, उसे नहीं आने दूंगी। नहीं, मैं उस बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। वहां मैंने उसका मनुष्य चेहरा देखा था, मैं वहां नहीं सो पाऊंगा। मैं यहाँ सो जाता हूँ ना, हाँ? लेकिन तू जाना मत, मेरे पास ही रहना, हाँ? उसे आने मत देना मेरे पास, ठीक है? मैं सो जाता हूँ। मेरे पास ही रहना बस, उसे आने मत देना। मैं यही हूँ आपके पास, वो नहीं आएगी। यही रहना, मेरे पास ही रहना। थाने तो बड़ो हाथ मिल गयो भाया, अगली बाजी मारी है। चल भाई बाट पत्तो। बस अठे चौपाल पे अड्डो जमा के पत्ते खेलते रहो। गांव के सम्मान, गांव की इज्जत दांव पे लगी है। बाकी कोई फिक्र कोनी तुम लोगों को। अरे ताया, मैं पहले ही हारा बैठा हूँ और आप आगे भाषण सुनाने। खेलो खेलो बेटा। अरे गांव में भूचाल भी आ जाएगा ना तो तुम लोगों को क्या है? ये पहेड़ियां क्या बुझा रहे हो? हुआ क्या है? कल रात में वो मदन सिंह रुक्मी के साथ गांव में चोरों की तरह से घुस रहा था। तो आप क्या कर रहे थे इतनी रात में? पहरा दे रहे थे क्या? वैसे भी रुक्मणी बड़ी हवेली से पग फेरे के लिए आने वाली थी, आई होगी देर रात को। यही तो समझने वाली बात है काकी साहब। अगर रुक्मी आई है तो मदन सिंह बताने से छुपा क्यों रहा है? अरे बुढ़े, तू पहले खांस ले फिर कुछ बोल। और मैं कह रही हूँ ऐसा कौन नहीं हुआ है। अरे ऐसा ही हुआ है काकी साहब। अरे चलो सब हमारे साथ, अब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ चलो भाया, सब लोग चलो। अरे रुको, मैं मदन सिंह की रिश्तेदार बनने वाली हूँ, मैं जाकर पूछती हूँ। अगर रुक्मणी साची में आई होवेगी तो वो लोग मारे से कुछ ना छुपावेंगे। हाँ काकी साहब, आप जाओ। अरे ताया साहब, इस उम्र में क्यों बेइज्जती कराते फिरते हो खांसते हुए?
घीसू के बापू कटे खोए हो आप? अब के बचा है खोने के लिए। बहुत कोशिश की कि सब सपना बन जाए, पर सुबह सुबह आंख खुली और रुक्मी को देखा तो फिर गांव वाले आकर के पग फेरे के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? मारी तो कुछ समझ में ना आवे। कौन आ गया सुबह सुबह? जब दरवाजा तो खोल। अरे भाभी साहब खमा घड़ी से घड़ी खम्मा बता लो। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। पता चला भाई साहब रात को लौट आए तो मिलने चली आई। रुक्मिणी कटे है? मालूम था मन कि रुक्मिणी नहीं आई। अरे आती तो पता तो चलता, पर रुक्मिणी का पग फेरे के वास्ते ना आने का कोई कारण? अब गरीब की छोरी इतनी बड़ी हवेली गई तो उसकी तबीयत खराब हो गई और हवेली वाले ना चाहते थे कि रुक्मी को यहाँ भेजे और उसकी तबीयत और खराब हो जाए। वो लोग रुक्मी की तबीयत ठीक होते ही खुद खबर भेजेंगे। साक्षी में बड़ी नसीब वाली है रुक्मिणी, जिसे इतना प्यार करने वाला बीन और इतना बड़ा घर मिला। चलो। अरे भाभी साहब छात तो पीते जाओ। नहीं नहीं रहने दे, अभी तो जाके उस बुढ़े खूसट को डांट पिड़ानी है मने। क्या होगा घीसू के बापू? भगवान जाने क्या होगा। मजाक बन जाएगा गांव वालों के सामने। अरे किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहेंगे। हाँ, रुक्मी को कह दे कि खबरदार जो कोठरी के बाहर पैर रखा तो ढक दो इसका मनहूस चेहरा, ढक दो। औकात है थारी। ये भोली सी सूरत देखकर कौन कह सकता है कि इसके दिल में इतना पाप छुपा है। इसकी तकदीर खराब हो गई है और हम सबका भी नसीब खराबी हो गया, समझ। हमारे कारण कुंवर सा की बदनामी हो, अब हमारे घर वालों की बदनामी होने जा रही है। आखिर क्या है इसका कि मेरे अंत से ही हो पाएगा सबके दुखों का अंत।